हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मृत्युंजय मौर्य। आज मैं कुछ केस लॉज डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे पिछले वीडियो को देखें, वीडियो पार्ट 1 को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इंग्लिश केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। उस केस का नाम है आर वर्सेस क्रिस्टी, 1914 का केस है। इस केस में एक लड़के के साथ सेक्सुअली असॉल्ट होता है और वो अपने माँ को जाकर के बताता है, लेकिन अपने माँ को वो बहुत दिनों के बाद बताता है। और माँ को जब बताता है ये, उससे पहले वो बहुत लोगों से वो इंटरेक्शन कर चुका होता है। तो इस केस में ये हेल्ड होता है, लॉर्ड एटकिंसन ये हेल्ड करते हैं, कहते हैं कि जो स्टेटमेंट जो विक्टिम ने अपने माँ को बताया है और जब क्राइम कमिट हुआ है तो एक उन दोनों के बीच में एक गुड टाइम गैप हो गया है, काफ़ी उसमें देरी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप होने के कारण ये स्टेटमेंट को सेक्शन 6 के अंदर एडमिसिबल नहीं मानेंगे और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट इसको नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में जब कॉन्सेप्ट मैंने इसका बताया था तो मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि दो चीज़ें को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट उसको मानेंगे, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कंडक्ट को, किसी भी साउंड को। तो इस केस में भी यही होता है कि जब क्राइम कमिट होता है, जब सेक्सुअली असॉल्ट होता है लड़का, तो अपनी माँ को वो तुरंत नहीं बताता है और उससे पहले वो बहुत लोगों से इंटरेक्शन कर चुका होता है। तो इसीलिए चांसेस बढ़ जाता है, ताकि इसमें ज़्यादा फैब्रिकेशन हो सकता है। अपने माँ को जब स्टेटमेंट दे रहा होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि अपने माँ को वो स्टेटमेंट फैब्रिकेट करके बता सकता है। इस कारण से सेक्शन 6 के अंदर इसको रेलेवेंट नहीं मानेंगे और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट इस स्टेटमेंट को नहीं माना जाएगा। तो बस इस केस में इतना ही था, इतना लिख देंगे एग्जाम में तो इतना सफिशिएंट होगा। अब एक और केस को डिस्कस कर लेते हैं। उस केस का नाम है आर वर्सेस फोस्टर, 1834 का केस है। इस केस में बस इतना होता है कि एक आदमी एक बहुत ही स्पीड से जाती हुई कार को देख लेता है। हालांकि वो अपने आंखों से उस कार का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखता है, लेकिन वो आदमी दौड़कर भागकर जाता है और वहां पे जाकर के देखता है कि एक आदमी का बहुत बुरी हालत में एक्सीडेंट हो गया है। और वो इंजर्ड आदमी उस आदमी को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, बताता है कि मेरे साथ कैसे एक्सीडेंट हुआ है। और वो जो आदमी वो मर जाता है। तो कोर्ट में उसके बिहाफ पर जो विटनेस होता है, डिसीज्ड के बिहाफ पर जाकर के स्टेटमेंट देता है कि उसके साथ कैसे एक्सीडेंट होता है, और ये एडमिसिबल भी माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिस समय एक्सीडेंट होता है उस आदमी का, वो बहुत पेन में रहता है, बहुत दर्द में रहता है। तो यहाँ पे कोई फैब्रिकेशन का चांसेस नहीं था और कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन भी नहीं था और कोई गैप नहीं था जब एक्सीडेंट होता है और जब वो स्टेटमेंट देता है उस आदमी को। इसलिए इस स्टेटमेंट को रेस जस्टे का पार्ट हम लोग मानते हैं। कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया था कि ये रेस जस्टे का पार्ट है, इसको सेम ट्रांजैक्शन में ही इसको मानेंगे और ये स्टेटमेंट जो है इसको रेस जस्टे का ही पार्ट माना जाएगा। अब एक और केस को डिस्कस कर लेते हैं। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड ये केस है। इस केस में दो भाई बहन होते हैं। बहन स्कूल में टीचर होती है और भाई डेली स्कूल से उसको 9 बजे उसको अपनी बहन को वो छोड़ने जाता है स्कूल और वो अपने घर आता है। इस केस में दूधनाथ पांडे जो होता है वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ होता है। एक दिन क्या होता है कि उसके भाई के साथ उसका झड़प हो जाता है और वो दूधनाथ पांडे मन में ग्रज पाल लेता है उसके भाई के लिए कि ये बीच में आकर के मेरा काम खराब कर रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि जिस दिन वो स्कूल छोड़ करके वो अपने घर आ रहा होता है तो दूधनाथ पांडे उसको गन से शूट कर देता है। कोइंसिडेंटली क्या होता है कि उसका जो सर्वेंट होता है वो उसको देख लेता है। वो सर्वेंट स्कूल जाता है, उसकी बहन को सब कुछ बताता है कि दूधनाथ पांडे ने देखो तुम्हारे भाई को गोली मार दी। वो दौड़े दौड़े भाग करके वो आती है वहाँ पर और वो सर्वेंट से बोलती है, अपने सर्वेंट से बोलती है कि जाओ तुम इसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, मैं जाकर के पुलिस स्टेशन एफआईआर करवाती हूँ। वो एज इट इज़ जिस तरीके से उस सर्वेंट ने उसको बताया था कि दूधनाथ पांडे ने उसके भाई को गोली मारी है, वो जाकर के ठीक उसी तरीके से वो स्टेटमेंट देती है कि मुझे सर्वेंट ने आकर के मेरे स्कूल में ये सारी चीज़ें बताई थी।
तो क्वेश्चन इसमें ये अराइज होता है कि जो स्टेटमेंट जो सर्वेंट जो है वो स्कूल जा करके देता है अपनी बहन उसकी बहन को, तो क्या ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानेंगे? और इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बहन जो एफआईआर जा करके करवाती है, वो स्टेटमेंट जो देती है पुलिस ऑफिसर को, तो क्या ये स्टेटमेंट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानेंगे? तो हाँ, इस केस में इस चीज़ को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाता है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल होता है, कोई फैब्रिकेशन नहीं होता है। ठीक जिस तरीके से सर्वेंट ने उसकी बहन को जाकर के बताया था कि दूधनाथ पांडे ने गोली मारा है, तो इसमें कोई वो चेंजेस नहीं करती है। ठीक उसी तरीके से वो जाकर के एफआईआर में भी वही चीज़ें सारी चीज़ें लिखवाती है। कोर्ट में दोनों सर्वेंट और उसकी बहन का स्टेटमेंट को भी मैच किया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट मैच कर जाते हैं। इस वजह से इसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानते हैं। इफ सपोज अगर बहन ये कह देती कि दूधनाथ पांडे ने जब गोली मारी थी उसके भाई को, तो मैं वहाँ पे मौजूद थी, मैंने खुद ही देखा है मारते हुए, तब ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होता क्योंकि इसमें फैब्रिकेशन हो जाता, क्योंकि सर्वेंट ने भी तो वहां पर जाकर के कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था एज अ विटनेस कि मैंने ये देखा है, तो यहाँ पे ये मिसमैच कर जाता। इस वजह से ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं मानते अगर इस चीज़ में इस सिचुएशन इसको ऐड कर देंगे हाइपोथेटिकली तो। लेकिन केस में ऐसा नहीं होता है, इसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानते हैं क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है, कोई फैब्रिकेशन नहीं होता है। अब एक और केस को डिस्कस कर लेते हैं, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, 1879 का केस है ये। इस केस में एक लेडी का कट थ्रोट हो जाता है और वो चिल्लाते हुए रूम से निकलती है कि बोलती है, ओ डियर आंट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज़ डन टू मी। तो ये जो स्टेटमेंट जो देती है वो रेस जस्टिस का पार्ट इसको मानेंगे। लेकिन इस केस में जो ऑनरेबल जज होते हैं कॉकबर्न, इसको रेस जस्टिस का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट था क्योंकि इस पे स्पॉन्टेनिटी थी, स्पॉन्टेनियस ये स्टेटमेंट था। जैसे ही उस लेडी का थ्रोट कट हुआ, वो रूम से निकल करके चिल्लाते हुए आई कि सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज़ डन टू मी। ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था, इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं था। लेकिन इस केस में जो जज होते हैं ऑनरेबल जज कॉकबर्न, उन्होंने इसको रेस जस्टिस का पार्ट नहीं माना था, लेकिन एक्चुअली में ये रेस जस्टिस का पार्ट ही होगा। अब एक और केस को डिस्कस कर लेते हैं। उस केस का नाम है जंटला विजय वर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड ये केस है। इस केस में बस इतना होता है कि दो लोग सिगरेट पीते हुए बस में चढ़ते हैं और थोड़ी ही देर के बाद जब बस ड्राइवर पीछे मुड़ करके देखता है तो वो बस में आग लगी हुई होती है। अनफॉर्चुनेटली वो उस दोनों आदमी का फेस नहीं देखता है और उसी टाइम पे जब आग लग जाती है तो वो दोनों बस से नीचे उतर रहे होते हैं। उसमें 23 लोगों की जानें जाती हैं, 23 लोग मर जाते हैं। तो उस केस में कोई एक आदमी था जो कि विटनेस बना, लेकिन वो बाद में जाकर के हॉस्टाइल हो गया, अपने बयान से पलट गया। एक और विटनेस था उसी केस में जो कि 164 सब सेक्शन 5 के तहत, सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को अपना स्टेटमेंट देता है कि मैंने वो दोनों आदमी को देखा है। लेकिन वो जो स्टेटमेंट देता है उससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन कर लिया होता है। तो कोर्ट में ये हेल्ड होता है कि वो स्टेटमेंट को सेक्शन 6 के अंदर में रेलेवेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। जब ऑफेंस जब कमिट हुआ और जब वो स्टेटमेंट दे रहा था मजिस्ट्रेट के सामने, तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही एक टाइम गैप था, स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। फैब्रिकेशन के इसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जब टाइम गैप हो जाता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट को सेक्शन 6 के अंडर में रेलेवेंट नहीं मानते हैं और एडमिसिबल नहीं माना जाता है कोर्ट में। इतना लिख देंगे, सफिशिएंट होगा। तो ये थे कुछ केस लॉज रेस जस्टिस के ऊपर, कुछ इंग्लिश केस थे, कुछ इंडियन केस थे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये वर्थ वॉचिंग होगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।